नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ गुरु में। मैं अनुराग ऋषि और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डाइवोर्स यानी कि तलाक, वो भी मुस्लिम लॉ के हिसाब से। और तलाक की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की, उसके बाद में हम लोग देखेंगे मीनिंग ऑफ तलाक एंड डाइवोर्स, और उसके बाद में हम लोग कवर करेंगे एसेंशियल्स ऑफ वैलिड तलाक। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, तलाक की इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन से। इन डेली लाइफ these two terms are alternatively used, but under Muslim law, if a person seeks divorce, he will be governed by the provisions of Dissolution of Muslim Marriage Act 1939, whereas तलाक proceedings are governed by Muslim personal laws। यानी कि दोस्तों, अगर हम लोग बात करें डाइवोर्स और तलाक की, तो ज़्यादातर डेली लाइफ में ये एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव समझे जाते हैं और माने जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि अगर मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर डाइवोर्स शब्द यूज़ किया जा रहा है, तो इसका मतलब वो बात कर रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की, किसके हिसाब से? डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के हिसाब से। वहीं अगर हम बात करें तलाक की, तो तलाक का मतलब होता है भैया जो मुस्लिम पर्सनल लॉज के हिसाब से, जहाँ पर शादी को यानी कि जो निकाह जो है उसको तलाक लिया जा रहा है, उसको विच्छेद किया जा रहा है, अलग हुआ जा रहा है, सेपरेशन हुआ जा रहा है, उसको तलाक कहते हैं। डाइवोर्स हुआ डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के हिसाब से, और तलाक हुआ मुस्लिम पर्सनल लॉज के हिसाब से। क्या होते हैं दोनों में अंतर और क्या होते हैं तलाक और डाइवोर्स, इसको हम कवर करते हैं मीनिंग ऑफ तलाक और डाइवोर्स के अंदर। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ तलाक एंड डाइवोर्स की। तलाक इज एन अरेबिक वर्ड एंड इट्स लिटरल मीनिंग इज टू रिलीज। अंडर मुस्लिम लॉ, तलाक मीन्स रेपुडिएशन ऑफ मैरिज बाय द हस्बैंड। एज ए मोड ऑफ डाइवोर्स, talaq is peculiar because a Muslim husband has an unrestricted right to divorce his wife without giving any reason। यानी कि दोस्तों, अगर तलाक शब्द की बात करें तो तलाक एक अरबी शब्द होता है जिसका मतलब होता है रिलीज करना, किसी को मुक्त करना। मुस्लिम लॉ के अंदर तलाक का मतलब होता है कि शादी को यानी कि निकाह को हस्बैंड के द्वारा, पति के द्वारा ख़त्म करना। जो तलाक शब्द है दोस्तों, वो मुस्लिम लॉ के अंदर उसको इतनी मान्यता इसलिए दी गई है क्योंकि इसके अंदर हस्बैंड के पास में अनरिस्ट्रिक्टेड राइट होता है अपने जो निकाह है उसको ख़त्म करने का, बिना किसी रीज़न के। तो कह सकते हैं तलाक जो है वो हस्बैंड की अनरिस्ट्रिक्टेड राइट है जिसके द्वारा वो अपने निकाह को बिना किसी रीज़न के समाप्त कर सकता है, ख़त्म कर सकता है और अपनी पत्नी जो है उसको छोड़ सकता है। वहीं अगर हम बात करें डाइवोर्स की, द टर्म डाइवोर्स कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड डाइवोर्टियम विच मीन्स टू सेपरेट। डाइवोर्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो डाइवोर्स शब्द जो है वो लैटिन शब्द डाइवोर्टियम से बना है जिसका मतलब होता है सेपरेट होना। तो देखी जाए तो तलाक और डाइवोर्स जो है दोनों का मीनिंग जो है ऑलमोस्ट सेम है, रिलीज़ करना है, सेपरेट करना। पर दोनों वर्ड जो हैं एक लैटिन शब्द से आया है और एक अरबी शब्द है, जिनका मतलब क्या है? रिलीज़ करना या छोड़ना, यानी कि हस्बैंड के द्वारा अपनी बीवी को, अपनी पत्नी को अलग करना, छोड़ना या उसको रिलीज़ करना। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एसेंशियल ऑफ ए वैलिड तलाक। पर उससे पहले आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग कोर्ट में इंटर्नशिप करना चाहते हैं या कोर्ट प्रोसीडिंग सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए है एक बहुत बड़ा गिफ्ट। गिफ्ट क्या है वो वीडियो के लास्ट में पता चलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो अगर हम बात करें एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड तलाक, तो इसमें पहला है फ्री कंसेंट, दूसरा कैपेसिटी, तीसरे में कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जो सुन्नी और शिया लॉ के हिसाब से अलग अलग है, तो इसको हमने अलग अलग ही रखा है, फॉर्मेलिटीज़ अंडर सुन्नी लॉ और फॉर्मेलिटीज़ अंडर शिया लॉ। उसके बाद में लास्ट है एक्सप्रेस वर्ड्स। परेशान होने की जरूरत नहीं है, इनको अलग अलग हम लोग क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्री कंसेंट से। दोस्तों, तलाक का सबसे पहला वैलिड एसेंशियल है फ्री कंसेंट। एक्सेप्ट अंडर हनाफी लॉ, द कंसेंट ऑफ द हस्बैंड इन प्रोनाउंसिंग तलाक मस्ट बी अ फ्री कंसेंट। Under Hanafi law, talaq pronounced under compulsion, coercion, under influence, fraud or voluntary intoxication etc. is valid and dissolve the marriage। यानी कि दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को, अपनी बीवी को तलाक देना चाहता है तो हनाफी लॉ को छोड़कर उसकी जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट होनी चाहिए। हनाफी लॉ क्या होता है इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इस पर दोबारा से हम फोकस नहीं करने वाले हैं। तो हनाफी लॉ जो है, हनाफी स्कूल जो है वो मुस्लिम लॉ का एक स्कूल है। उस स्कूल को छोड़ के जितने भी स्कूल्स हैं मुस्लिम लॉ के, सब पे जो हस्बैंड अगर अपनी वाइफ को तलाक देना चाह रहा है तो उनकी कंसेंट कैसी होनी चाहिए? फ्री कंसेंट। हनाफी में अगर हस्बैंड ने जो कंसेंट है फ्री कंसेंट नहीं है,
कैसे ली गई है? कंपल्शन के थ्रू ली गई है, कोअर्शन के थ्रू ली गई है, या अंडू इन्फ्लुएंस करके ली गई है, या हस्बैंड ने खुद ने शराब पीकर अपनी पत्नी को तलाक दे दिया है, तो भी वो वैलिड फॉर्म ऑफ डाइवोर्स समझा जाएगा, वैलिड फॉर्म ऑफ तलाक समझा जाएगा, और इससे उन दोनों के जो निकाह है वो ख़त्म हो जाएगा। तो कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि इसने तो नशे में बोला है, इसने धोखे में तलाक दिया है, या किसी अलग तरीके से तलाक दिया है। हनाफी लॉ में अगर हस्बैंड की फ्री कंसेंट नहीं है पर उसने एक बार तलाक दे दिया है तो उसे तलाक समझा जाएगा, वो तलाक होगा। अच्छा दोस्तों, आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भैया हनाफी जो लॉ है, हनाफी जो स्कूल है, उसी में ऐसी कंडीशन क्यों रखी गई है कि अगर फ्री कंसेंट नहीं भी है तब भी जो है डाइवोर्स, वो डाइवोर्स माना जाएगा, तब भी तलाक जो है वो तलाक माना जाएगा। क्योंकि हनाफी रूल जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद जो थे उनके ट्रेडिशन को फॉलो करता था गाइस। और ये माना जाता है कि यहाँ पर 3 चीज़ें ऐसी हैं कि अगर वो मजाक में भी कही गई हैं या बेतुके तरीके से भी बोल दी गई हैं तो भी भैया उनको कंसीडर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप मजाक में किसी चीज़ को बोल दो और बाद में बोलो मैंने तो मजाक किया था। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली इन चीज़ों को फॉलो किया जाता है कि 3 चीज़ें ऐसी हैं अगर आपने मजाक में भी बोली गई है तो भी उनको कंसिडर किया जाएगा। क्या क्या है वो 3 चीज़? पहली है उसमें शादी, निकाह, दूसरा है इसमें डाइवोर्स, तलाक, और तीसरा है इसमें टेकिंग बैक, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को अपनी महिला से या कोई महिला अपने आप को अपने हस्बैंड से, बेसिकली तो हस्बैंड के लिए है कि अपने महिला को छोड़ के पीछे हट गया, अपने स्टेप बैक कर लिया उसने, तो भी वो कंसिडर किया जाएगा। दूसरा वैलिड एसेंशियल एलिमेंट है तलाक का कैपेसिटी। Every Muslim husband of sound mind who has attained the age of puberty is competent to pronounce talaq against his wife whenever he likes. It is not necessary for him to give any reason for his pronouncement. This absolute right is given to him by Muslim law itself and does not depend on any condition or cause. यानी कि दोस्तों कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो कोई भी मुस्लिम जो उसने पोवर्टी की एज यानी कि जो मेजर हो चुका है और जो साउंड माइंड है वो कॉम्पिटेंट होता है अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए। जब भी उसे लगता है कि उसे अपनी बीवी को, अपनी पत्नी को तलाक देना है, वो प्रोनाउंस करके यानी कि स्टेटमेंट देख कर तलाक दे सकता है बिना किसी रीज़न के। उसको ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि वो तलाक क्यों दे रहा है। जब उसे लगा तो अपनी बीवी को तलाक दे सकता है। और इसी के साथ साथ आप लोगों को बताना चाहेंगे कि तलाक देने का जो राइट है वो हस्बैंड का एब्सोल्यूट राइट है मुस्लिम लॉ के हिसाब से। और ये राइट जो है किसी कंडीशन या किसी कॉज का मोहताज नहीं होता है, या ये कह सकते हैं कि भाई कोई कंडीशन होगी तभी हस्बैंड जो है तलाक दे सकता है, या कोई कॉज होगा तभी हस्बैंड जो है तलाक दे सकता है, नहीं तो नहीं दे सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है। हस्बैंड के पास में कंप्लीट एब्सोल्यूट राइट होता है कि वो अपनी पत्नी को, अपनी बीवी को किसी भी वक्त जब उसे लगता है वो तलाक दे सकता है, जैसे ही वो साउंड माइंड होगा या फिर उसकी जो एज होगी वो मेजॉरिटी यानी पुबर्टी की एज से कंप्लीट कर लेगा। तो यानी कि दोस्तों इस स्टेटमेंट से हमें एक चीज़ पता चलती है कि अगर कोई मुस्लिम जो है वो साउंड माइंड नहीं है या उसने पुबर्टी की एज अभी अटेंड नहीं करी है, उसने पुबर्टी की एज अभी हासिल नहीं करी है, तो वो इनकेपेबल है तलाक देने के लिए। अगर कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड है और उसने प्रोनाउंस कर दिया तलाक, तो वो तलाक जो है वो वॉइड समझा जाएगा, वो तलाक जो है वो तलाक नहीं समझा जाएगा, एक वैलिड फॉर्म ऑफ तलाक नहीं समझा जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड एसेंशियल फॉर वैलिड तलाक, विच इज़ फॉर्मेलिटीज़ अंडर सुन्नी लॉ। दोस्तों सुन्नी लॉ के अंदर कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जो पूरी होनी चाहिए। अगर वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं होगी तो जो तलाक है वो वैलिड तलाक नहीं होगा। इसमें पहला है अकॉर्डिंग टू सुन्नी लॉ अ तलाक में बी ओरल और इन राइटिंग। यानी कि दोस्तों जो तलाक है सुन्नी लॉ के हिसाब से भैया वो ओरली भी हो सकता है या राइटिंग में भी हो सकता है। राइटिंग में कैसे? तलाकनामा पे लिखकर जो मतलब लिखा जाएगा उसको तलाकनामा कहा जाएगा। ठीक है, तो सुन्नी लॉ के हिसाब से जो तलाक है वो ओरली भी हो सकता है, राइटिंग में भी हो सकता है। दूसरा इसमें एसेंशियल है नो स्पेसिफिक फार्मूला और यूज ऑफ एनी पर्टिकुलर वर्ड इज रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट अ वैलिड तलाक। Any expression which clearly indicates the husband's desire to break the marriage is sufficient to dissolve the marriage through talaq। यानी कि दोस्तों सुन्नी लॉ के हिसाब से कोई स्पेसिफिक फार्मूला, कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर वर्ड नहीं है। अगर उन्हें लगा है कि भैया हस्बैंड ने ऐसे एक्सप्रेशन दिए हैं जिससे ये इंडिकेट होता है, जिससे दर्शाया जाता है कि हस्बैंड जो है अपने निकाह को तोड़ना चाहता है, अपनी वाइफ से पीछे हटना चाहता है या इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहता है, तो इसको तलाक समझा जाएगा। ये तलाक, इससे जो मतलब जो मैरिज है वो डिसॉल्व हो जाएगी। थर्ड, अ तलाक वेदर ओरल और इन राइटिंग नीड नॉट बी मेड इन प्रेजेंस ऑफ द विटनेसेस। अंडर सुन्नी लॉ तलाक विदाउट विटनेसेस इज वैलिड। यानी कि दोस्तों तलाक जो दिया गया है, जो तलाक किया गया है हस्बैंड के द्वारा, उसे किसी भी तरह के किसी भी विटनेस की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह के कोई गवाह की ज़रूरत नहीं है। अगर तलाक जो है हस्बैंड वाइफ के बीच में बोला गया है
बिना किसी थर्ड पर्सन के, बिना किसी विटनेस के, बिना किसी गवाह के बोला गया है, तो सुन्नी लॉ के अंदर ये तलाक जो है वो वैलिड होगा। ये तो थी फॉर्मेलिटीज़ अंडर सुन्नी लॉ। अब शिया लॉ के अंदर क्या फॉर्मेलिटीज़ है, ज़रूर कुछ ना कुछ अलग होगी, जब तो दोनों को अलग अलग रखा गया है। तो पढ़ते हैं फॉर्मेलिटीज़ अंडर शिया लॉ। पहली फॉर्मेलिटीज़ है, अकॉर्डिंग टू शिया लॉ द तलाक मस्ट बी प्रोनाउंस्ड ओरली except where the husband is unable to speak. If the husband has capacity to utter the words but gives it in writing, the talaq is void and ineffective under Shia law. शिया लॉ के हिसाब से दोस्तों तलाक जो है वो सिर्फ और सिर्फ ओरली प्रोनाउंस करना जाना चाहिए, यानी कि बोलकर ही दिया जाना चाहिए। अगर हस्बैंड कैपेबल नहीं है बोलने में, गूंगा है या कुछ बोल नहीं पा रहा है, तो भैया लिख कर दे सकता है। अदरवाइज़ शिया लॉ के अंदर जो तलाक है वो सिर्फ और सिर्फ ओरली दिया जाना चाहिए। अगर हस्बैंड जो है वो कैपेबल है कोई शब्द बोलने में और उसके बाद भी वो तलाक जो है राइटिंग में देता है, तो शिया लॉ के हिसाब से वो तलाक जो होगा वॉइड होगा। सुन्नी में तो आप ओरली और रिटर्न में दे सकते हो, पर शिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ ओरली चलेगा। दूसरी इसमें एसेंशियल है, शिया लॉ प्रोवाइड्स दैट तलाक मस्ट बी प्रोनाउंस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ 2 कॉम्पिटेंट विटनेसेस। Every male Muslim of sound mind who has attained the age of puberty is competent to act as witness. However, in place of one male, 2 adult female Muslims of sound mind may be substituted to act as witnesses. A talaq without witnesses or in presence of incompetent witnesses is void under Shia law. यानी कि दोस्तों अगर हम बात करें शिया लॉ के अंदर, तो जो तलाक है वो सिर्फ और सिर्फ 2 कॉम्पिटेंट विटनेसेस के बीच में बोला जाना चाहिए। कॉम्पिटेंट विटनेस कौन कौन है? वही कि मुस्लिम होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए और पुबर्टी की एज यानी कि मेजोरिटी जो है उसने हासिल कर जानी चाहिए। दोस्तों कितनी बार क्या होता है कि 2 मेल विटनेसेस अवेलेबल नहीं होते हैं, तो एक मेल और एक मेल की जगह पे 2 फीमेल विटनेसेस भी काम कर सकते हैं, पर होनी क्या है? मुस्लिम होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, यानी कि मेजर होनी चाहिए और साउंड माइंड होनी चाहिए। ठीक है, बिना विटनेसेस के अगर डाइवोर्स प्रोनाउंस किया गया है शिया लॉ के अंदर, तो वो वैलिड फॉर्म ऑफ डाइवोर्स नहीं होगा, वो वॉइड होगा। थर्ड है इसमें, शिया लॉ रिक्वायर्स द यूज ऑफ स्पेसिफिक अरेबिक वर्ड इन द स्पेसिफिक फार्मूला इन द प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक। यानी कि दोस्तों शिया लॉ के अंदर एक स्पेसिफिक अरेबिक वर्ड्स होता है जिसको स्पेसिफिक फार्मूले में बोला जाना चाहिए तलाक करने के लिए। अगर उस स्टेटमेंट को उस स्पेसिफिक फार्मूले के हिसाब से नहीं बोला गया, उस स्पेसिफिक अरेबिक वर्ड के हिसाब से नहीं बोला गया है, तो जो तलाक है वो तलाक कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर शिया और सुन्नी में बहुत डिफरेंस है, तो तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। सुन्नी में कहते हैं कि भैया ओरली और रिटर्न दोनों हो सकता है, शिया में कहता है सिर्फ और सिर्फ ओरली चलेगा। सुन्नी में कहता है किसी विटनेसेस की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कहता है 2 मेजर विटनेसेस मुस्लिम होने चाहिए, 1 मेल 2 फीमेल चल सकती हैं, 2 मेल चलेंगे। थर्ड में कहता है कोई सुन्नी के अंदर की कोई स्पेसिफिक वर्ड की जरूरत नहीं है, यहाँ पे शिया में कहता है भैया स्पेसिफिक वर्ड्स जो है स्पेसिफिक फॉर्मूले से बोला जाना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं लास्ट एसेंशियल एलिमेंट फॉर वैलिड तलाक। लास्ट एसेंशियल एलिमेंट है एक्सप्रेस वर्ड्स। द वर्ड्स ऑफ तलाक मस्ट क्लियरली इंडिकेट द हस्बैंड्स इंटेंशन टू डिसॉल्व द मैरिज। इफ तलाक इज इन एक्सप्रेस टर्म, प्रूफ रिगार्डिंग द हस्बैंड्स मोटिव और इंटेंशन इज नॉट नेसेसरी। Where the husband clearly uses the word talaq, he cannot say that he did not mean divorce. यानी कि दोस्तों एक्सप्रेस वर्ड की बात की जा रही है यहाँ पर कि अगर किसी हस्बैंड ने तलाक यूज़ किया है, क्लियरली इंडिकेट किया है हस्बैंड ने, तो इसका मतलब वो इसकी इंटेंशन दिखाता है कि भैया वो अपनी मैरिज को डिसॉल्व करना चाहते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने, किसी हस्बैंड ने क्लियरली जो है डाइवोर्स शब्द यूज़ किया, तलाक शब्द यूज़ किया है, तो उसके बाद में वो ये नहीं कह सकता कि मेरे तलाक बोलने का मतलब नहीं था, या मैं कोई और मतलब से बोलना चाह रहा था, या मैं मजाक कर रहा था। अगर उसने तलाक यूज़ किया है, उसने एक्सप्रेस किया है तलाक 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 या तलाक, तो इसका मतलब वो तलाक लेना चाहता है। अब आप ये मत बोलना कि सर आपने 3 बार तलाक बोला है और तलाक इसका मतलब ट्रिपल डाइवोर्स तो जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, तो आपने क्यों यूज़ किया। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अपनी अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे काइंड्स ऑफ डाइवोर्स के बारे में। इस वीडियो के PDF नोट्स का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो के PDF नोट्स को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। रही बात ये कि हमने आप लोगों से वीडियो के बीच में कहा था कि अगर आप लोग इंटर्नशिप करना चाहते हैं, कोर्ट प्रोसीडिंग सीखना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए गिफ्ट आया है। गिफ्ट क्या है? ये वीडियो मैंने अपने फेसबुक पेज पे अपलोड कर दी है। तो जो लोग मेरे साथ इंटर्नशिप करना चाहते हैं या फिर मेरे साथ कोर्ट प्रोसीडिंग सीखना चाहते हैं, उन लोगों को क्या करना है, उन लोगों को एक छोटा सा टास्क दिया जाता है। फेसबुक पेज पर जाकर इस वीडियो के जितना से ज़्यादा जितना शेयर कर सकते हैं
फेसबुक पर शेयर करना है और शेयर करने के बाद में उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर सेंड करना है। जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा इस वीडियो को शेयर किया गया होगा फेसबुक पर, उनमें से 3 लोगों को 1 महीने के लिए मेरे साथ इंटर्नशिप करके या फिर कोर्ट प्रोसीडिंग सीखने का मौका मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि कि उनको भी इस बेनिफिट का, ये कह सकते हैं इस गिफ्ट का बेनिफिट मिल सके। इसी के साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कि आपको मिल सके हमारे चैनल से जुड़ी हर अपडेट। धन्यवाद।